पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर के रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल हरियाणा की एक जमीन डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें दूसरा समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था और ये मामला गुड़गांव के शिकोहपुर गांव की 3.5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। ये मामला धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी से जुड़ी हुई कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था और बाद में उसमें और भी कई धाराएं जोड़ी गई और अब एजेंसी इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। हालांकि ईडी ने पिछले हफ्ते 8 अप्रैल को भी रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था, बुलाया था, लेकिन उस दौरान वो तब वहां पर पेश नहीं हुए। अब दोबारा समन मिलने के बाद में रॉबर्ट वाड्रा ईडी पैदल ही दफ्तर पहुंच गए ईडी के और ईडी के तमाम सवालों के जवाब दिए। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि कैसे ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कसा शिकंजा। तो रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा, जहां रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर कई आरोप लगे हुए हैं इस वक्त और उसी की जांच इस वक्त चल रही है। ईडी के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर कई तरीके के आरोप है, जहां साल 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ की जो जमीन है उसे 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और वही जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी गई। तोरू शुरुआत में अगर आपको बता दें कि तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर धोखाधड़ी का आरोप जिसके बाद में लगाया था। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ से ज्यादा कमाने का ये आरोप भी लगा हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। साथ ही इसमें और भी कई सारे नाम शामिल हैं और 1 सितंबर साल 2018 को ये पूरा मामला दर्ज किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ, जिसमें आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और साजिश रचने और जालसाजी का ये पूरा केस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही एक बार इसकी टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी, जहां साल 2008 में स्काईलाइट ने गुरुग्राम को 7.5 करोड़ रुपए में ये जमीन बेची थी। 3.5 एकड़ ये जमीन थी और वाड्रा की कंपनी को आवासीय कॉलोनी का लाइसेंस मार्च 2008 में दिया गया। 2012 में हरियाणा में वाड्रा को संपत्ति बेचने की अनुमति मिली कि जो ये उनके पास संपत्ति थी उसे वो बेच सकते हैं, इसकी अनुमति उनको दी गई। चकबंदी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन साल 2012 में तब किया गया, जिसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ती गई। वाड्रा की कंपनी का डीएलएफ के साथ भी समझौता हुआ, जहां कई करोड़ों का घोटाला भी इस बीच सामने आया। इसके साथ ही अक्टूबर 2012 में भूखंड का म्यूटेशन जो है उसे रद्द कर दिया गया अक्टूबर 2012 में। जिसके बाद मई 2015 की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग का गठन उस दौरान किया गया था साल 2015 में। उसके बाद साल 2016 के अगस्त में आयोग ने राज्य सरकार को अपनी पूरी एक तैयार की हुई रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद साल 2018 में रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो 2018 में सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद 8 अप्रैल 2025 को रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का पहला समन भेजा गया, लेकिन पहले समन के बाद वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद में दूसरा समन भी भेजा गया और दूसरे समन पर यानी कि आज वो पेश होते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईडी के दफ्तर वो पैदल ही पहुंचे, किसी गाड़ी से नहीं। आज की ही ये तस्वीरें हैं जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे, किसी गाड़ी से नहीं और किसी वाहन से नहीं, बल्कि वो पैदल ही अपने साथियों के साथ, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और ईडी के दफ्तर पहुंचने के बाद कई सारे सवालों के जवाब देते हुए वो नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। उर्मिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि ईडी की जो पूछताछ है वो अब पूरी हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा से और रॉबर्ट वाड्रा अब ईडी दफ्तर के बाहर भी आ चुके हैं। हाँ जी कृतिका, बिल्कुल। देखिए, आपने दर्शकों को विस्तार से बताया है कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा है, क्योंकि ये जमीन से जो है, क्योंकि जो जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदा था, ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम दाम में खरीदा था और बहुत अधिक दामों में उसको बेचा है। तो लिहाजा इसको लेकर के यहाँ पर जो ईडी है उसने जो है वित्तीय अनियमितताओं के चलते हुए उनको जो है समन किया था। 8 तारीख का बुलाया था पहले, लेकिन वो 8 तारीख नहीं आए हैं। तो लिहाजा वो आज, जैसे कि आपने भी बताया दर्शकों, पैदल ही अपने घर से ईडी ऑफिस आए हैं। बीच में जरूर ये लंच ब्रेक हुआ था और फिर दोबारा जो है वो अभी कुछ देर पहले जो है ईडी ऑफिस आए हैं। देखिए कृतिका, कई सारे सवाल होंगे जो ईडी इनसे जो है पूछना चाहे
चाहेगी रॉबर्ट वडेरा से कि किस तरीके से वो जमीन खरीदी गई, कैसे वो बेची गई और कितना जो है उसमें मुनाफा हुआ, क्योंकि कई सारी वित्तीय अनियमितताएं उसमें पाई गई थी या देखी जा रही है। इस तरीके से अब देखना होगा, क्योंकि देखिए रॉबर्ट वडेरा के लिए एक नई मुश्किल तो तैयार हो ही गई है कहीं ना कहीं, जब ईडी उन्होंने जो है समन किया है, तलब किया है ऑफिस में, और सुबह लगभग 2 से ढाई घंटा जो है उनसे पूछताछ हुई है और फिर दोबारा बुला दिया है। अभी लंच ब्रेक हुआ था बीच में, उसके बाद दोबारा बुला दिया गया है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं रॉबर्ट वडेरा से तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे जो जमीन के खरीद फरोख्त से थे, और दूसरी तरफ जो है जो इनके साथ कोई और भी इसमें अगर शामिल होता है तो निश्चित तौर से ईडी की जो है उन पे भी नजर होगी। कृतिका, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उर्मिलेश, इसमें और भी कई सारे नामों का भी जिक्र किया गया। आखिर वो कौन कौन से नाम है और क्या आगे आने वाले समय में उन्हें भी समन भेज करके पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा बुलाया जा सकता है? देखिए कृतिका, बिल्कुल जैसे कि आज अभी जब लंच से पहले इनसे पूछताछ हुई थी 2 से ढाई घंटे, उस समय भी जो है एक लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। लंच ब्रेक किया गया, लंच ब्रेक के बाद फिर दोबारा बुला दिया गया है, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जो रॉबर्ट वडेरा है वो अंदर ईडी ऑफिस में गए हैं। तो निश्चित तौर से ईडी जो है चाहेगी कि जो इनके साथ में और भी लोग हैं उनका भी खुलासा हो, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि 2008 में जब ये जमीन खरीदी गई थी कृतिका, उस समय वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। ऐसे में क्या सरकार के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी तरीके से इनको मदद की थी या उनके साथ कोई और भी था? तो निश्चित तौर से ये कई सवाल जो है होंगे जो है ईडी के, और जिनका जवाब जो है रॉबर्ट वडेरा को देना पड़ेगा। क्या अभी तक उर्मिलेश इस बात की जानकारी मिल पाई है कि जो अभी तक पूछताछ हुई है रॉबर्ट वाड्रा से, उसमें किस तरीके के सवाल उनसे पूछे गए हैं? देखिए कृतिका, जैसे कि जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनसे लेकर के जरूर जो है सवाल हुए होंगे। उसके अलावा जो है जो जमीन इन्होंने खरीदी है गुड़गांव की, जो गुड़गांव है उसके नज़दीक जो ज़मीन खरीदी है उसमें कौन इनके साथ था, किसके द्वारा ये ज़मीन ली गई थी, कितने में खरीदी गई थी, कितने में बेची गई थी? तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक सवाल जो है ईडी इनसे पूछताछ में जो है इनसे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि कौन कौन आपके साथ थे। हालांकि अभी कुछ समय बाद जब ये धीरे धीरे आगे परत दर परत खुलेगी तो निश्चित तौर से आपको हम कर दर्शकों को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, ढेर सारी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए